बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। माँ लखना को नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ और बच्चों को ढेर सारा प्यार देता हूँ। लेकर हाजिर हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सूर्य का राशि परिवर्तन सिंह राशि में। ये सूर्य की स्वयं की राशि होती है। स्वयं की राशि का मतलब इस पर इनका पूर्ण अधिकार होता है, और जब भी किसी ग्रह का किसी राशि पर पूर्ण अधिकार होता है तो वो वहाँ पर पूर्ण फल देता है। तो अगले 1 महीने तक सूर्य बहुत बली रहेंगे, बलशाली रहेंगे। 17 अगस्त से 16 सितंबर तक सूर्य सिंह राशि में रहेंगे। काल पुरुष की कुंडली की ये 5वीं राशि है। तो संतान में, शिक्षा में, रुपये पैसे में, नौकरी में, व्यवसाय में बड़े लाभ अगले 1 महीने देखे जाएंगे। तो खास तौर से 17 तारीख की सुबह सुबह ये गोचर हो रहा है, और इन बेसिकली 3 नक्षत्रों से ये होकर गुजरेगा। मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी। तीनों नक्षत्र में रिजल्ट अच्छे रहेंगे, लेकिन हाँ ये बात तय है उत्तरा फाल्गुनी आखिरी नक्षत्र में रिजल्ट काफी अच्छे मिलेंगे। सूर्य इस दौरान बुध के साथ सिंह राशि में और मंगल के साथ विराजमान रहेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। सूर्य के मंगल के साथ होने का मतलब है नौकरी में, व्यवसाय में ऊर्जा का संचार होना, सरकार का प्रभाव बढ़ना, एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर होना, देश की स्थिति में सुधार होना, कृषि से खासा लाभ होना, और खास तौर से इकोनॉमी में भी सुधार आना। आरोग्यता और आत्मकारक ग्रह माने गए हैं, आत्मा के ग्रह माने गए हैं सूर्य। तो इस दौरान आप संक्रमण की दर भी नीचे आते हुई तेजी से देखेंगे अगले 1 महीने, और नई दवाएं, नई चीज़ों का इजाद होगा। सूर्य देखिए एक राजसी प्लानेट है। राजसी होने की वजह से इन्हें घूमना फिरना, अच्छे से रहना पसंद होता है। जंगल में, पेड़ पौधों के बीच, प्रकृति के बीच रहना लाभकारी होता है। सूर्य से ही यश अपयश देखा जाता है, प्रतिष्ठा देखी जाती है, दान उदारता देखी जाती है, और बड़े बड़े सपने, महत्वाकांक्षा पूरी होती हुई देखी जाती है। तो निश्चित तौर पर सूर्य के बारे में तो बताएंगे, उसकी 12 राशियों का राशिफल आपको बताएंगे। आपसे उम्मीद करेंगे शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करिएगा, और औरों तक इसको व्हाट्सएप से ले फेसबुक तक जरूर शेयर करिएगा। तो हर राशि के बाद एक उपाय बताएंगे, उस अगले 1 महीने उसे करिएगा, निश्चित तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो 9 ग्रहों के राजा अपनी ही राशि में है, तो निश्चित तौर पर शुभ तो होगा। खास तौर से 16-17 सितंबर तक तो स्थितियाँ बहुत अच्छी रहेगी। तो अब सबसे पहले बात मेष राशि वालों की। इस दौरान आपके 5वें भाव पे गोचर होगा। बुद्धि बढ़ेगी, शिक्षा में लाभ होगा, महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी, लेकिन आत्मविश्वास का साथ मिलेगा। आर्थिक मामले में खास रहेंगे। नौकरी व्यवसाय दोनों में लाभ के संकेत नज़र आ रहे हैं। ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस रहेगा, पॉजिटिविटी रहेगी। कुल मिला के ओवरऑल समय बहुत अच्छा रहेगा। बस पेट की समस्या थोड़ी बहुत हो सकती है। जो लोग शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। अब उपाय, हर रोज सूर्य देव को अर्घ्य या जल दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। 4th भाव में है, संतान से, शिक्षा से, माता से लाभ मिलेगा। सरकारी घर, गाड़ी, बंगला मिल सकता है। उसी के साथ साथ आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत होगा। साथ ही साथ नया घर, गाड़ी, बंगला खरीद सकते हैं। आपकी मेहनत की सराहना होगी। निश्चित तौर पर अधिकारी वर्ग खुश रहेगा। कार्य क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में विशेष समय रहेगा। जो लोग प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल हैं, सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उच्च शिक्षा का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें लाभ मिलेगा। राजनीतिक वर्ग को अपने मान और पद में बेहतरी की उम्मीद करी जा सकती है। वैवाहिक जीवन भी सुखमय रहेगा। अदरक का प्रयोग रोज चाय में जरूर करें, लाभ मिलेगा। बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। इस दौरान तृतीय भाव में, पराक्रम के भाव में, छोटे भाई बहनों के भाव में निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। निश्चित तौर पर नौकरी व्यापार में तरक्की होगी। साथ ही साथ इस समय किया गया इन्वेस्टमेंट
आने वाले समय में बहुत बेहतर रहेगा, बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा। धन लाभ की प्रबल संभावनाएं, आर्थिक पक्ष मजबूत, छोटी मोटी यात्राओं से भाग्योदय की संभावनाएं, लेन देन के लिए भी समय शुभ रहेगा। लेकिन पिता का और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। रोज सूर्यदेव को जल देते समय गायत्री मंत्र का पाठ करें तो लाभकारी स्थितियां बनेंगी। अब बात कर लेते हैं भाई कर्क राशि वालों की। द्वितीय भाव में होगा तो वाणी पे कंट्रोल रखिएगा। अहंकार बढ़ सकता है, वाणी की वजह से तकरार हो सकती है पड़ोसियों से, आसपास वाले लोगों से, शत्रुओं से, आपके समकक्ष लोगों से। वाणी से निश्चित तौर पर आपको ध्यान रखना होगा। जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर कट रहेंगे लाभ मिलेगा। खास तौर से व्यावसायिक वर्ग को काफ़ी खास लाभ मिलेगा। जो लोग पिता के साथ व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें काफ़ी बड़ा लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। निश्चित तौर पर नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी इस समय और एकाग्रता बढ़ती हुई दिख रही है। आर्थिक स्थिति बेहतर, इन्वेस्टमेंट में लाभ। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का पाठ करिएगा रविवार 108 बार। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। इस दौरान आपके फर्स्ट हाउस प्रथम भाव में रहेंगे। निश्चित तौर पर कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा, लेकिन अहंकार भी बढ़ेगा। मन मस्तिष्क तो संतुष्ट व खुश रहेंगे, लेकिन पिता और अपनी सेहत का ख्याल भी रखना है। अति आत्मविश्वास से बचना है। व्यावसायिक वर्ग के लिए समय थोड़ा सा कम बेहतर रहेगा, लेकिन नौकरी वालों के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े लोग, एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेट्स, राजनेता, पदाधिकारी, उनको खासा लाभ मिलेगा। पैसे रुपए सब में तरक्की होगी। आपका वर्क प्लेस पे रुतबा बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है आपके अहंकार की वजह से, आपके कम्युनिकेशन की वजह से मतभेद उभर सकते हैं, उसे कंट्रोल रखिएगा। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करिएगा। बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों। सूर्य 12वें भाव में, खर्चों से बचिएगा। बेड प्लेजर, वोमेन वाइन से दूर रहिएगा। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। पैतृक संपत्ति में नुकसान हो सकता है, खरीद फरोख्त टाल दीजिएगा। उसी के साथ साथ कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों से भी आपको कुछ ना कुछ मतभेद हो सकते हैं, पद प्रतिष्ठा में कमी आ सकती है। विशेष उपाय, विशेष ध्यान रखना है। विदेशों से पैसा अगर आ जा रहा है तो नौकरी व्यापार में घर में पूरा समय दीजिएगा, लाभ मिलेगा। संडे के दिन विष्णु चालीसा पढ़िएगा, निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। भाई 11वें भाव में गोचर है, आय का भाव है, भारी सफलता के योग, हर काम में आपकी तारीफ होगी, आय में बढ़ोतरी के संकेत, जीवन में खुशियां मिलेंगी, आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। समाज में निश्चित तौर पर आपकी जो योजनाएं हैं फलीभूत होंगी समाज के सहयोग से। वैवाहिक जीवन में सुख के साथ साथ पदोन्नति भी मिल सकती है। रोजगार मिलने की संभावना है। नौकरी व्यापार में खासा लाभ दिख रहा है। क्या उपाय करें? पिता का आशीर्वाद अगले 1 महीने जरूर लीजिएगा, निश्चित तौर पर स्थितियां बेहतर होंगी। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। 10वें भाव में गोचर है। सारी समस्याएं पिछले 11 महीने से जो चली आ रही थी खत्म होगी। नेतृत्व क्षमता, एडमिनिस्ट्रेशन, कौशल, मैनेजमेंट, भारी सफलता मिलेगी। नई नौकरी मिलने की संभावनाएं, करंट नौकरी में उच्च पद, पैसे बढ़ने की संभावनाएं, आपके लिए लोगों के अंदर सम्मान बढ़ेगा, यश मिलेगा। अचानक धन प्राप्ति के योग बनते दिख रहे हैं। कॉन्फिडेंस, कमिटमेंट में वृद्धि होगी। आत्मसम्मान बेहतर होगा। कार्य क्षेत्र में हर किसी का भरोसा जीतेंगे। लक्ष्य, टारगेट पूर्ण होता दिख रहा है। शत्रु बाल भी बाका नहीं कर सकेंगे। कार्यालय में भारी लाभ की संभावनाएं दिख रही हैं। सिर्फ उपाय शिव जी की पूजा करनी है। बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। इस दौरान 9वें भाव में गोचर होगा, निश्चित तौर पर एक अच्छा गोचर। इस समय भाग्य का साथ मिलेगा। साथ ही धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। साहस में वृद्धि होगी। अति स्पष्टवादी होने से बचिएगा। यात्राओं से खासा लाभ मिलेगा। पैतृक संपत्ति से खासा लाभ मिलेगा। उसी के साथ साथ स्पष्टवादी हैं होना अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा डिप्लोमेसी भी अख्तियार करिएगा।
पैतृक संपत्ति में खासा लाभ, सरकार में अगर कोई काम रुका है उसमें लाभ की संभावनाएं, पिता पुत्र से भारी लाभ की संभावनाएं मिलेगी। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए अवसर खुलते दिख रहे हैं। छात्रों के लिए भी समय बहुत अच्छा रहने वाला है। क्या उपाय करें? विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा, लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं भाई मकर राशि वालों की। अष्टम भाव आयु का भाव में सूर्य का गोचर है, बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। वाद विवाद, झगड़ों से, पड़ोसियों से विवाद से, कोर्ट कचहरी के विवाद से, पुलिस से, कागजी काम से बचिएगा। कोई बड़ा काम, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट इस एक महीने ना करिएगा। खर्चों के प्रति सचेत रहने की ज़रूरत है। गाड़ी ध्यान से चलाइएगा। शत्रु आपके प्रति आक्रामक हो सकते हैं, इसलिए खुद को शांत रखिएगा। हनुमान चालीसा का रोज पाठ करिएगा। बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। इस दौरान सूर्य आपके सप्तम भाव में, शादीशुदा लोगों के लिए कुछ दिक्कत हो सकती है। जीवन साथी के साथ ईगो का क्लैश हो सकता है। मन शांत रखिएगा। हर गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करिएगा। नौकरी पेशा लोगों को बॉस की सुननी चाहिए। व्यवसाय को खासा लाभ दिख रहा है। हर रविवार गाय को गुड़ खिलाएं। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। छठे भाव में गोचर होगा। शत्रु भय खत्म होगा। दुश्मनों को परास्त करेंगे। लोन खत्म होगा। विरोधी आपका कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होगी। शरीर स्वस्थ रहेगा। खान पान पर ध्यान रखिएगा। समाज में आपका दायरा बढ़ेगा। आलोचना सहन करने के लिए थोड़ा सा मन मजबूत करिएगा। उसी के साथ साथ पैसा रुपया नौकरी में लाभ की संभावना है। रविवार को दिन आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करिएगा, लाभ